बिहार जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए बंगाल सबसे अहम राज्य है, जहां बीजेपी ने पहले कभी सरकार नहीं बनाई। लिहाजा बीजेपी पूरी ताकत से बंगाल की खाड़ी में टीएमसी के तूफान को रोकने की कोशिश करेगी। बिहार में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश बुलंदी पर है। बीजेपी को बिहार में मिली बम्पर जीत बंगाल में संजीवनी का काम करेगी, लेकिन बंगाल जीतना क्या इतना आसान होगा? ये रिपोर्ट देखिए। मैं बंगाल की पवित्र पुण्य भूमि आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। बंगाल की भूमि से निकले महान व्यक्तित्वों ने जब जैसी आवश्यकता पड़ी, शस्त्र और शास्त्र से, त्याग और तपस्या से मां भारती की सेवा की है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो हर बाजी पलट सकती है। इसीलिए कहा जाता है, माना जाता है, क्योंकि बिहार में जब चुनावी शोर उफान पर था, जब हर पार्टी पाटलिपुत्र की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की बाजी की भूमिका बांध रहे थे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल की दुर्गा पूजा में शामिल हुए। बीजेपी की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा का उद्घाटन किया। बंगाल के सियासी इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी पार्टी ने दुर्गा पूजा का आयोजन किया हो और बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर इसका लाइव प्रसारण भी किया गया हो। बीजेपी के लिए बंगाल कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के दुर्गा पूजा में शामिल होने से 3 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर थे। वहीं इसके ठीक 2 हफ्ते बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दीदी के गढ़ में हुंकार भरी। बिहार में जिस तरह से मोदी फैक्टर ने खेल बदल दिया, बीजेपी उम्मीद करेगी कि बंगाल में भी पीएम मोदी का जादू चलेगा। इसकी तैयारियां पहले से हैं। बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह ने नए समीकरण बनाए, 180 से ज्यादा संस्थाओं से मुलाकात की, बंगाल की जनता को सोनार बंगला का सपना भी दिखाया। बिहार में मिली जीत बीजेपी के लिए दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है, लेकिन बंगाल में सोनार बंगला का सपना क्या इतनी आसानी से बीजेपी बेच पाएगी? क्या बिहार के समीकरण बंगाल में भी बीजेपी के काम आएंगे? पिछले 5 साल के दौरान बीजेपी ने बंगाल में लगातार बढ़त बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की वजह से बंगाल की सियासत में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी अब ममता बनर्जी के गले तक पहुंच चुकी है। बिहार में जीत के बाद ये फासला और कम हो सकता है। बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार बंगाल से सटे हैं। बीजेपी ने इन तीनों जिलों में बेहतर प्रदर्शन किया है। किशनगंज सीट पर बीजेपी करीब 1500 वोट से दूसरे नंबर पर रही। पूर्णिया पर बीजेपी ने साल 2000 से कब्जा जमा रखा है। कटिहार सीट भी बीजेपी के खाते में गई। बंगाल में बीजेपी की सबसे मजबूत पकड़ 13% हिंदी भाषी वोटर्स पर है, जिनमें 8% यूपी और बिहार के हैं। पहले ये कांग्रेस के साथ थे और अब बीजेपी के साथ हैं। लेकिन इन 13% वोटरों को ममता बनर्जी इतनी आसानी से बीजेपी के खेमे में नहीं जाने देंगी। लेकिन बिहार में जीत का ये जश्न बंगाल की सियासी हवा भी बदलने का इशारा दे रहा है। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए।
हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक। बंगाल बिहार से लगता हुआ राज्य है, लेकिन दोनों राज्यों की राजनीति एक दूसरे से काफी अलग है। बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर बहुत अहम भूमिका में है। तो क्या बीजेपी मुस्लिम वोटर्स की इस चुनौती को बंगाल में पार कर पाएगी? बंगाल में करीब 28% मुसलमान आबादी है, जो कश्मीर और असम के बाद सबसे ज्यादा है। मुसलमानों के एक मुश्त वोट के जरिए ही ममता बनर्जी 10 साल से बंगाल में अजय बनी हुई हैं। बंगाल में 65 सीटों पर मुस्लिम वोटर हार जीत तय करते हैं। 2016 में टीएमसी को मुस्लिम बाहुल इलाकों में 38 सीटें हासिल हुई। टीएमसी को 41% मुस्लिम वोट हासिल हुआ। लेकिन 5 साल बाद हालात बदल चुके हैं। बिहार के चुनाव नतीजों ने जहां बीजेपी को बम्पर जीत दी, तो वहीं मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले हैदराबादी भाईजान को भी निराश नहीं किया। बिहार में 5 सीटें जीतने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अब दीदी के सबसे बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मैं किसी के मातहत काम नहीं करता, मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। ओवैसी ने पहले ही बंगाल चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं ओवैसी के मैदान में उतरने से ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल के मालदा में 51% मुस्लिम वोटर हैं, तो मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान हैं। उत्तरी दिनाजपुर में 50% से ज्यादा, नादिया में 30, बीरभूम में 40, पुरुलिया में 30% मुस्लिम आबादी है। नॉर्थ और साउथ परगना में भी 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। ऐसे में अगर इन जिलों में ओवैसी मुसलमान वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हुए तो बीजेपी की राह आसान हो सकती है। बीजेपी ने इसकी तैयारी भी कर ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे के दौरान नागरिकता कानून को लागू करने का भरोसा दे चुके हैं। ऐसे में हिंदू और मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण तय है। बीजेपी की उम्मीद इसीलिए बढ़ चुकी है। साफ है कि दिल्ली के इस जश्न की तासीर पटना होते हुए बंगाल तक जाने वाली है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।